आप 10 साल से भी कम समय से भाजपा में एक्टिव हैं, तो ये राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ? ऐसा है कि मेरे एक वरिष्ठ साथी थे, श्री नथालाल झगड़ा। वो बीमार रहते थे। वो पहले जनसंघ का, बीजेपी का काम करते थे। उनका आग्रह रहता था कि भाई मैं बीमार हूं, मैं तो जा नहीं पा रहा हूं, तुम नौजवान हो, मेरे साथ चलो। तो उनके स्कूटर पर बैठते बैठते इस काम में लग गया। 90 से मैं राजनीति में सक्रिय हुआ। अच्छा, एक बात आपसे ये पूछनी है कि भारत में मिश्र सरकारें कब तक आएगी, कब तक चलेगी? मुझे लगता है कि जिस प्रकार की हिंदुस्तान की राजनीति ने रूप लिया है, हर राज्यों में जो एक कॉन्शियसनेस आया है, रीजनल पार्टीज बनी है, हिंदुस्तान लंबे समय तक कोएलिशन एरा से ही गुजरेगा। और हिंदुस्तान का भला भी इसी में है कि रीजनल पार्टियों को सम्मान के साथ राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदार बनाना चाहिए। उसी में देश का भला है। ये भाजपा को वेस्टर्न कंट्रीज में जब भी बोलते हैं, जब हमारी भाजपा की सरकार थी हिंदुस्तान में, तब कहते थे हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी। क्या भाजपा को ये टाइटल पसंद है? हमें पसंद हो या ना हो, मीडिया का अपना एक मिजाज है। तो भाजपा इसके विरुद्ध कोई बयान क्यों नहीं करती? मैं मानता हूं कि इस प्रकार के विवादों में हम नहीं पड़ते। ठीक है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तय करेगा हम कौन है, क्या है, कहां जाना चाहते हैं। धर्म का राजनीति से क्या संबंध होना चाहिए? अधर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो तो है, तो राजनीति धर्म की होनी चाहिए, इतना संबंध होना चाहिए। धर्म क्या कर सकता है राजनीति के लिए? देखिए, धर्म राजनीति के लिए क्या कर सकता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन धर्म जीवन के हर अंग के लिए कर सकता है। अब धर्म का मतलब अगर आप रिलीजन करते हैं तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। जैसे अपने यहां कहते हैं मातृधर्म, पितृधर्म, शिक्षक का धर्म, नौकर का धर्म, उसी प्रकार से राजधर्म। तो धर्म हमारे यहाँ कर्तव्य से जुड़ा हुआ विषय है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे आप? तो भी एकदम सीमित हो जाएगा शब्द। धर्म के लिए कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं है, कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। और जो लोग धर्म को रिलीजन से जोड़ देते हैं ना, उसी से में गड़बड़ हो जाती है। रिलीजन उपासना से जुड़ा हुआ विषय है, धर्म उपासना से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। आज हजारों एनआरआईज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं उनको कोई संदेश तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हाँ, जो लोग हैं वो कई सालों से मुझसे भी जीवन में बहुत प्रगति किए हुए लोग हैं। लेकिन एक भारतवासी के नाते मेरे मन में एक विचार चलता है, वो उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मेरे मन में विचार ये है कि हिंदुस्तान का टूरिज्म के लिए बहुत पोटेंशियल है। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को देने के लिए हिंदुस्तान के पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारा टूरिज्म विकसित नहीं हुआ है। लोगों की छवि है तो हिंदुस्तान ऐसा है, जा नहीं सकते, गंदा है, मौत है, सांप है, बिच्छू है, ऐसे ही है। क्या अमेरिका में रहने वाले मेरे भारतीय भाई साल में कम से कम 5 अमेरिकन परिवारों को हिंदुस्तान भेजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? मैं स्पॉन्सर नहीं कह रहा हूं, इंस्पायर करें, उनको प्रेरित करें कि भाई हिंदुस्तान देखने जैसा है। एक भारतीय अगर 5 फैमिली को हिंदुस्तान भेजता है, अगर यहां 15 लाख मेरे हिंदुस्तानी भाई रहते हैं, 75 लाख फैमिली अगर हिंदुस्तान जाते हैं, तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का टूरिज्म इंडस्ट्री लीप्स एंड बाउंड बढ़ जाएगा। ये छोटा सा काम भी अगर आप लोग बैठ करके यहां से करें, न मैं आपसे डॉलर मांगता हूं, न मैं आपसे समय मांगता हूं, कुछ मांगने नहीं आया हूं। मैं यही कहता हूं कि आपके नौकरी के कारण जहां भी अमेरिकन लोगों से आपका परिचय आता है, ऐसे विदेशी लोगों को हिंदुस्तान देखने जैसा है, उनको देखने के लिए प्रेरित करो। हमें वो हम उनको उनका स्वागत करेंगे। बहुत बड़ी देश की सेवा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका नमस्ते। जय हिंद। भारत माता की जय।